गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे कि रोग की अवस्था में आहार परिवर्तन करके, मतलब जो नॉर्मल आहार होता है, सामान्य व्यक्ति का जो आहार होता है, उसमें हम किस तरह से परिवर्तन कर सकते हैं और उसकी मील प्लानिंग जो है रोगी व्यक्ति की किस तरह से करते हैं। तो जो रोग की अवस्था में भोजन का जो है बहुत अधिक महत्व होता है। बहुत से रोगों में तो रोगी को साधारण अर्थात आमतौर पर खाया जाने वाला भोजन ही चाहिए, जो उसे सभी पौष्टिक तत्व उसकी आवश्यकता के अनुसार पूर्ण मात्रा में प्रदान कर सकें। ऐसे में उसके भोजन में अधिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती, मतलब सामान्य जो छोटे मोटे रोग होते हैं उसमें। लेकिन कुछ रोगों में क्या होता है कि ज़रूरी हो जाता है कि रोगी के भोजन में हम कुछ परिवर्तन करें ताकि रोगी की अवस्था जो है जल्दी सुधर सके या कम से कम और मतलब ज़्यादा ख़राब ना हो। तो रोगी को मतलब जो है हम साधारण आहार में परिवर्तन, साधारण आहार क्या होता है कि जिसमें सभी पौष्टिक तत्व जो है उचित मात्रा में विद्यमान हो, उनको आधार मानकर हम एक रोगी व्यक्ति की जो है मील प्लानिंग करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आहार उपचार जो है क्या होता है। कि आहार उपचार का मतलब है कि आहार से रोग का उपचार करना, कि रोगी को हम अच्छा खाना देकर किस तरह से उसका जल्दी से जल्दी उसको ठीक कर सकते हैं, किस तरह से हम उसका उपचार कर सकते हैं। तो यह विषय जो आज के युग में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्राय ये कहा जाता है कि आहार मनुष्य का जो है सर्वोत्तम डॉक्टर है, कि जैसा हम खाना खाएंगे वैसा ही हमारा स्वास्थ्य होगा। जिस प्रकार आहार और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध होता है, उसी प्रकार आहार और रुग्णावस्था मतलब रोग की अवस्था में भी बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होता है। संतुलित भोजन मनुष्य के स्वास्थ्य को बनाए रखने के साथ साथ उसे क्या करता है, रोगों से भी बचा कर रखता है तथा रोग की अवस्था में उपचार को शीघ्रता प्रदान करता है, मतलब उसको जल्दी ठीक करता है। पोषण विज्ञान की यह शाखा मतलब जो है बहुत आगे बढ़ गया, आजकल इसकी बहुत डिमांड है। अब हमें पता है कि बहुत से लोगों को केवल आहार के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो बहुत से जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें डाइटिशियन रखे जाते हैं ताकि वो रोग के अनुसार रोगी को जो है खाना बताएं कि क्या देना है इनको और क्या नहीं देना है। तो आहार उपचार क्या होता है कि वह क्रिया जिसमें सामान्य आहार में जो है रोगी के रोग के अनुसार और रोगी की शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन लाया जाता है, ताकि जो है अंदरूनी अंगों पर आवश्यकता से अधिक प्रभाव भी ना पड़े और रोगी जो है उसको उससे मानसिक संतुष्टि भी मिले, जो अच्छा खाना खाकर उसको, और उसकी पौष्टिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जाए ताकि वह कुपोषण का शिकार ना हो। अब हम देखते हैं कि आहार उपचार में जो है सामान्य आहार जो होता है उसमें किस तरह से हम परिवर्तन लाकर एक रोगी का जो है आहार बना सकते हैं। मतलब सबसे पहला है कि भोजन पकाने की विधि में हम परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल खाना बनाते हैं तो उसमें कई चीज़ें तली हुई बनाते हैं, कई हैवी फूड होता है, लेकिन जो है रोगी को दिया जाता है तो उसमें हम उबाल के दे सकते हैं या जो है कम मिर्च मसाले वाला दे सकते हैं। तो इस तरह से भोजन पकाने की विधि में परिवर्तन लाकर हम रोगी का आहार में परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा है भोजन की तरलता में परिवर्तन लाना, कि उसको जैसे ज़्यादा ठोस पदार्थ ना देकर तरल पदार्थ ज़्यादा दिए जाएं। तीसरा है भोजन की मात्रा में परिवर्तन लाना, कि एक जो साधारण मनुष्य है वो जो है हम मतलब ज़्यादा खाना एक बार में खा लेते हैं, लेकिन जो रोगी मनुष्य है उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़ा थोड़ा और कई बार खाना देना चाहिए, जिससे जो है उसका पाचन सिस्टम ठीक रहे, जो मतलब वो दिया जाए उसको वो हजम कर सके। नेक्स्ट है पोषक तत्वों को कम या अधिक करके। नेक्स्ट है कि भोजन के स्वाद अथवा गंध में परिवर्तन लाके, कि भोजन जो उसको अच्छा लगे उसके रोगी के अनुसार उसकी में स्वाद में परिवर्तन लाया जा सकता है। किसी को मीठा पसंद है तो उसको मीठे के अनुसार, या किसी को थोड़ा बहुत नमकीन या ज़्यादा पसंद है तो उसके अनुसार हम उसके सुगंध में और स्वाद में परिवर्तन लाकर भी रोगी का भोजन में परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो आहार उपचार है उसका उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना। नेक्स्ट है रोगी के पोषण स्तर को ऊंचा उठाना, प्रभावित अंग को कार्य से मुक्त करना, मतलब जो प्रभावित है, जो कोई बीमारी है उसको उस अंग से रिलेटेड या उस जैसे मतलब पाचन क्रिया काम नहीं करती तो उसके अनुसार उसको तरल भोजन या जो है उबला हुआ भोजन दिया जा सकता है ताकि वो उसका जो है पाचन सिस्टम ठीक रहे। नेक्स्ट है शारीरिक भार को बनाए रखना, कि वो कमज़ोर ना हो। नेक्स्ट है रोगी की अवशोषण क्षमता के अनुसार आहार को बनाना, कि वो किस मात्रा में आहार को पचा सकता है उसी हिसाब से उसको खाना देना। रोगी के सामान्य आहार में परिवर्तन करना। नेक्स्ट है पौष्टिक आहार देना, कि मतलब जैसा भी हम दे, चाहे उबला हुआ दे चाहे किसी तरह से दे, कोई भी खाना दे, लेकिन सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखनी है, मेन बात कि वो जो हम उसको खाना दे रहे हैं वो क्या होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए।
नेक्स्ट है कि रोग निरोधक क्षमता की वृद्धि करना। तो जो हम खाना दे रहे हैं वो रोगी की रोग निरोधक क्षमता को मतलब दुरुस्त करे, ठीक करे, बढ़ाए उसको, ताकि रोगी जल्दी से ठीक हो जाए। अब हम देखते हैं कि आहार उपचार के सिद्धांत क्या है। मतलब आहार उपचार को बोला जाता है डाइट थेरेपी। तो आजकल जो हॉस्पिटल हैं, कई बड़े बड़े हॉस्पिटल, उसमें जो है डाइटिशियन रखे जाते हैं जो ये बताते हैं कि हम आहार के द्वारा किस प्रकार से उपचार कर सकते हैं, रोगी को कौन सा आहार देना है, कौन सा नहीं देना है, कौन सा उनके लिए फ़ायदेमंद है। हर रोग के लिए अलग अलग आहार की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आजकल जो है आधुनिक चिकित्सा पद्धति में आहार को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। रोगी के लिए आहार ऐसा होना चाहिए जो रोगी के उपचार में शीघ्रता प्रदान करे, यानी उसको जल्दी ठीक करे। तो इस प्रकार रोगी की स्थिति में जो है आहार उपचार करते समय हम निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तो जो कौन कौन से सिद्धांत अब हम देखते हैं कि पहला है रोग का प्रकार, कि हमें पता होना चाहिए कि रोग किस तरह का है। आहार उपचार शुरू करने से पहले डॉक्टर से उसके रोग के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। हमें यह ज्ञात करना चाहिए कि रोगी को कौन कौन से खाद्य पदार्थ किस रूप में देने चाहिए तथा कौन कौन से खाद्य पदार्थ देने हैं, कौन से नहीं देने हैं। उदाहरण के लिए क्या है कि अगर मान लो एक मधुमेह से ग्रस्त, मान लो जिसको डायबिटीज़ है, उसको कार्बोज युक्त पदार्थ नहीं देने चाहिए, नियंत्रित मात्रा में देने चाहिए, कम देने चाहिए मतलब। और जो अधिक रक्तचाप वाले जो लोग हैं, जिनका बीपी ज़्यादा होता है, तो उनको सोडियम युक्त खाद्य पदार्थ कम मात्रा में देने चाहिए। जिस रोगी के गुर्दों में ज़्यादा मतलब विकार हो, गुर्दों के प्रॉब्लम हो, उनको प्रोटीन वाले पदार्थ कम मात्रा में दिए जाते हैं, ताकि गुर्दे जो है आराम से जो है उनको मिल सके और आराम से अपना कार्य कर सके। इस प्रकार जिस प्रकार का रोग होता है उसी हिसाब से उनको जो है खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं। नेक्स्ट है रोग की अवधि। तो रोग की अवधि में मतलब क्या किया जाता है कि आहार उपचार शुरू करने से पहले रोग की अवधि के बारे में भी हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, आवश्यक है। क्योंकि कुछ रोग जो है दीर्घकालीन होते हैं, कुछ रोग अल्पकालीन होते हैं। कुछ रोग क्या है उपचार से शीघ्र ठीक हो जाते हैं और कुछ रोग उपचार के द्वारा केवल क्या है कि नियंत्रित किए जा सकते हैं, जैसे मधुमेह है और रक्तचाप जैसे रोग दवाइयों तथा आहार के द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि रोगी की पौष्टिक आवश्यकताएं कैसी हैं। रोग की स्थिति में रोगी की पौष्टिक आवश्यकताओं को जो है निरंतर पूर्ण करना आवश्यक होता है। रोग के कारण यदि किसी पौष्टिक तत्व की आवश्यकता में परिवर्तन आया हो तो उसे भी हमें ध्यान में रखना आवश्यक होता है। यदि रोगी को पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता तो उसे ठीक होने में जो है ज़्यादा समय लगता है। जहाँ तक संभव हो हमें क्या करना चाहिए, रोगी के शरीर का भार जो है वो सामान्य रहना चाहिए, मतलब वीकनेस नहीं आनी चाहिए। इसके लिए परिस्थिति के अनुसार आहार जो है हम कम या अधिक करके या आहार में संशोधन करके उनकी पौष्टिक आवश्यकताएं जो है किस तरह से पूरी की जा सकती है, ये ध्यान रखना आवश्यक है। नेक्स्ट है रोगी की पाचन क्षमता, कि रोगी के मतलब रोग के कारण रोगी की जो पाचन क्षमता है, अवशोषण व उपापचय की क्षमता है, उसके ऊपर प्रभाव डालता है। अतः हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि आहार में संशोधन किए जाने चाहिए कि जो आसानी से पच सके। रोगी को ऐसा आहार देना चाहिए जो आसानी से पच सके। नेक्स्ट है रोगी की पसंद। तो हमें रोगी की जो है पसंद को भी ध्यान में रखना चाहिए। रोगी के लिए जो है परिवर्तन उन्हीं भोज्य पदार्थों में करना चाहिए जिनको वो क्या है पसंद करता हो। यदि हम ऐसा करते हैं तो आसानी से वो भोजन ग्रहण कर लेगा, भोजन ले लेगा। नहीं तो अगर हम उसकी पसंद के विपरीत बनाएंगे तो वो खाना नहीं खाएगा। नेक्स्ट है आहार पकाने की विधि। रोगी का भोजन उस विधि से बना हुआ होना चाहिए जिसको वह आसानी से पचा सके। जैसे भाप द्वारा जो हम भोजन पकाते हैं या उबाल के पकाते हैं तो वो रोगी के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट है उपलब्ध भोज्य सामग्री, कि जो खाद्य पदार्थ अधिक उपलब्ध हो उनको हमें आहारीय मेनू में मतलब पर्याप्त मात्रा में शामिल करना चाहिए। ये नहीं हो कि जो हमारे खाद्य पदार्थ हमारे यहाँ मिलते ही नहीं हो या हमारे मतलब जो गरीब आदमी है उनके पास वो खरीद ना सकते हो, तो ऐसे ना हो। तो जो हमारे पास उपलब्ध हो उन्हीं में से हम जो है हमारी मील प्लानिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट है विभिन्नता, कि रोगी के भोजन में विभिन्नता भी होनी चाहिए। उनको खाद्य पदार्थ जो बदल बदल कर विभिन्न ग्रुपों से देने चाहिए। जो खाद्य ग्रुप हैं उनमें से अलग अलग उनको देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि अगर रोज़ एक जैसा खाना देंगे तो वो ऊब जाते हैं। फिर है रोगी की आर्थिक स्थिति। रोगी की आर्थिक स्थिति के अनुसार आहारीय पदार्थों का हमें चुनाव करना चाहिए। अगर वह निम्न आर्थिक स्थिति का है तो उसके लिए सस्ते खाद्य पदार्थ हों, लेकिन वो क्या हों, पौष्टिक हों। तो हमें इन चीज़ों का जो है ध्यान में रखना चाहिए कि रोगी को हम किस तरह का खाना दें ताकि वो जल्दी से ठीक हो। तो ये हमारे कुछ सिद्धांत थे जो आपने पढ़े। सबसे पहला क्या था कि रोग का प्रकार, दूसरा रोग की अवधि, रोग की पौष्टिक आवश्यकताएं, रोगी की पाचन क्षमता हमें ध्यान में रखनी है, रोगी की हालत कैसी है।
नेक्स्ट है कि रोगी की पसंद के अनुसार बनाएं। फिर रोग पकाने की विधियों को ध्यान में रखा जाए। फिर है कि जो हमारे पास उपलब्ध भोज्य सामग्री है और उनके अंदर विभिन्नता ला के रोगी की आर्थिक स्थिति के अनुसार हम किस तरह से अच्छा खाना बना सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि आहार उपचार क्या होता है, आहार उपचार के उद्देश्य क्या हैं और सिद्धांत क्या हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जो है चैप्टर आज का समझ आया होगा, और इसको समझने के लिए अच्छे से इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। धन्यवाद।